चलिए, गुड आफ्टरनून आप सभी का। आपने टाइम निकाला यहाँ पे आने का और कुछ नई जानकारी, नई इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो वैसे यूट्यूब में पूरा भरपूर है, लेकिन ये ऑथेंटिक नॉलेज जो है, जो पंकज सर के थ्रू आप लोग को मिलेगा। हम थैंक्स बोलना चाहते हैं पंकज सर को, जो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए हैं और हमारे प्लेटफॉर्म में हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हेल्प करने के हिसाब से और उनको नॉलेज देने के हिसाब से वो अग्री हुए। उसके लिए मैनी मैनी थैंक्स आपको। देखिए, आज का जो सेशन है, वो जो वर्कशॉप है, ये सुजोग थेरेपी पे है, एक्यूप्रेशर। हमें ये फैसिनेट इसलिए किया हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि हम लोग मेंटल वेलनेस के लिए काम करते हैं। तो जब सर से बात हुई तो यही समझ में आया है कि जब उन्होंने बताया है कि हमारा जो निर्माण है, हम लोग जो आए हैं इस दुनिया में, तो प्रेशर के साथ में आते हैं। जब माँ को बोला जाता है कि आप प्रेशर लो, तब जाके बच्चे बाहर आते हैं। तो इस धरती पे आने के लिए प्रेशर चाहिए। वो इम्पोर्टेंस है प्रेशर का, जब उन्होंने बताया। तो ये एक्यूप्रेशर थेरेपी के थ्रू ये आप लोगों को बताएंगे कि हम अ, अपने शरीर में कुछ ऐसे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, वो उस पे हम अगर काम करें तो हमारी पूरी जो बीमारियां हैं, पूरी मतलब हर बीमारी, क्योंकि हर बीमारी साइकोसोमैटिक है, हमारे ब्रेन से है, थॉट प्रोसेस से है। हम सोचे तो हमारी तबीयत खराब है, अगर नहीं तो नहीं। इसके बारे में आप शायद मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो भी हो सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो ये एक तर्क वितर्क का विषय है, लेकिन अ, ये होना चाहिए था कि हमारे स्कूल्स में ये विद्या पढ़ाई जानी चाहिए थी कुछ लेवल। ये विद्या हमें मालूम ही नहीं है, हम एलोपैथी के पीछे भगते हैं, जिसके पास कोई इलाज नहीं। इलाज है मतलब एस्केप रूट है उनके पास, दूसरा कोई रूट नहीं है। पंकज जी, मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, यस, 100%। तो ये मैं अभी पंकज सर को इनवाइट करूंगा कि आप आगे की जो आपको बताना है, नॉलेज देना है, जितना भी आपको बताना है। और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप लोग को पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। वैसे अगर आप लोग को ये नॉलेज को और आगे बढ़ाना है, तो हमारा कल से ही कोर्स चालू हो रहा है ये वाला। तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो और अपने इस विद्या को आगे बढ़ा के एक अलग डायमेंशन में लेके जा सकते हो, खुद के लिए भी। जैसे अनिता जी ने बोला कि अपने खुद के लिए आए हैं, तो खुद के लिए भी बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर हम दूसरों को हेल्प करते हैं तो उनकी जो ब्लेसिंग मिलती है, हमारे ये प्लेटफॉर्म में यही होता है कि हम लोग जब ये ओकल्ट साइंस में है, जब वो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, उसी से हमारे काम हो जाते हैं। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है पंकज सर, प्लीज टेक ओवर। सभी दोस्तों को नमस्कार और तहे दिल से धन्यवाद। आपने एक बिजी शेड्यूल में से अपना एक समय निकाला। और सच भी यही है कि आपने जो भी समय दिया है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं रहने वाला फैजाबाद से, मैं अपने बारे में कुछ बात बताते हुए अपनी जर्नी को शुरुआत करता हूं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है सुजोग एक्यूप्रेशर। ये नाम आज किसी भी व्यक्ति के पास बहुत आसानी से पहुंचता है। वो जानता है कि एक्यूप्रेशर क्या है। पर आज कुछ दिन खास है। आज आपको ये पता लगेगा इस पैथी को आप खुद ही अपने रोगों को मुक्त करने के लिए आसानी से सीख। पर सबसे बड़ी बात होती है कि सीखा किससे जाए। आज यूट्यूब पे नॉलेज भरी हुई है। उस यूट्यूब के माध्यम से सिर्फ वही नॉलेज मिल सकती है जो डाली गई। पर आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर के लिए हर वक्त एक गुरु लगता है, टीचर लगता है, कोच। तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक मेंटोर बन के सुजोग एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य, स्वस्थ भारत का निर्माण। मेरे बहुत पुराने पुराने दोस्त आज मैं यहाँ देख रहा हूं, वो आए हैं, किसी ना किसी के कहने पे आए हैं और कुछ ना कुछ प्राप्त करें। मैं डॉक्टर पंकज पिछले 25 साल से इस फील्ड में हूं और मैंने ये जाना, जो नेचुरोपैथी की विद्या होती है ना,
उस विधा को वही लोग कर पाते हैं जिनको और पैथियों में कहीं बार जो चाहते थे रिजल्ट वो नहीं। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता, हर थेरेपी अपने आप में पूर्ण, पर हर पैथी के पीछे एक चीज कॉमन, किसी ने उसकी खोज की है और फिर उस पर रिसर्च हुई है और लगातार रिसर्च बढ़ते 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 और वो आज तक रिसर्च जारी। पर एक्यूप्रेशर के पीछे एक थोड़ी सी अलग बात जो सबसे अलग कर देती है अलग, ये जब से सृष्टि बनी, जब से, और जिसने भी इसको बनाया है उसने हमारे अंदर इन बिल्ड करके ही भेजा है, पहले से ही इन बिल्ड है। और इस थेरेपी के जो ओरिजिनेटर हैं डॉक्टर सर पाकजेवी, इन्होंने इसको डिकोड किया है बस, और आज मेरे माध्यम से आप तक उनकी वो विधा, जो उनका एक मिशन था, घर घर में सुजोग का एक कोच होना चाहिए, सुजोग जानने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, उसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं भी उनके साथ लग गया और अब मैं कई सालों से इस विधा को घर घर तक पहुंचाने में आप सब लोगों के सहयोग के साथ मैं ले जा रहा हूं। जब मैं इस विधा में आया था तब मैं शरारती बहुत था, और सच पूछो मेरे घर वालों ने गर्मी की छुट्टियों में अपने सुख के लिए मुझे भेज दिया। कहीं पे सेमिनार था, जैसे आज वेबिनार के थ्रू पे एक सेमिनार की बात होगी, उस सेमिनार की बात में आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपने इसे आगे करना ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेज दिया, और सच पूछो वो वैद, उनको उसकी महत्व का पता था, उन्होंने अपनी चीज को मुझे यही कहा, मत सीखी हो, बस पीछे जाके बैठ जाइए हो, तो कि तेरी बहन का इंटरेस्ट है, उसका बॉडीगार्ड बन के चला। सच मानना, जितना मैं सीख गया परमात्मा जो चाहता था वो उन्होंने मुझे दे दिया, और उसकी वजह से आज मैं एक नेम एंड फेम कमा रहा हूं। हर आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए होता, मैं सीखा तब, और उसका काम 5 साल बाद मुझे काम आया। जब मैं 12th में था तब मैंने सीखा था, और उसके 5 साल बाद मुझे उस विधा पे फुल टाइम आना पड़ा, और उससे मैंने नेम एंड फेम कमाया। बहुत अलग अलग शहरों में जाकर मैंने कैंप के माध्यम से लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक किया और लोगों को लाभ दिया। वो परमात्मा की देन थी, उसमें बस मैं एक निमित्त बना, मैं देने वाला कुछ नहीं था, मैं एक सिर्फ निमित्त था। अलग अलग रोगी मेरे पास आए, कई लोग तो बोलते थे बहुत छोटी बीमारी, जिसको वो छोटी मान रहे थे, जैसे सिर दर्द, गर्दन का दर्द, गोली खाएं और दर्द खत्म हो जाता है, अक्सर कई बार आपने अपने अनुभव में भी देखा है, लाइफ में देखा है, पर उनका कई सालों से ठीक नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे पास आए, मात्र 1 2 3 दिन में उनका दर्द ठीक हो, तो उसको उन्होंने बोला ये तो मैजिक की दुनिया है, आपने कुछ दबाया और चमत्कार हुआ। इस पैथी में मेरा अनुभव ये कहता है, बेशक से वो प्राकृतिक चिकित्सा हो, कलर थेरेपी हो, मैग्नेट थेरेपी हो, या कोई भी पैथी हो, शुरुआत में जो नेचुरोपैथी या कुछ ऐसी विधाएं जिसको हम बोलते हैं कि गॉड ने आपको सिलेक्ट किया है, उस विधा में इंसान या तो किसी बीमार व्यक्ति को लेके जा रहा होता है, ठीक करवाने के लिए वो ठीक हो जाता है तो उसको लगता है यार ये विधा तो बड़ी चमत्कारी है, या वो खुद भी बीमारी को ठीक करने के लिए वहां चला जाता है। ऐसे कुछ बीमारियां मेरे साथ भी चमत्कार होते हुए देखा मैंने, और मैं उस पैथी के प्रति अग्रसर हो गया और मैंने सीखा। और मुझे मिला क्या, हर आदमी को चाहिए एक हेल्थ। मुझे कुछ भी बीमारी होती, मेरे परिवार में बीमारी होती, मैं उनको लेके बैठ जाता, इधर उधर दबाता और पूछता कहाँ ज्यादा दर्द, जहां ज्यादा दर्द होता मैं और ज्यादा दबाता। तो इस विधा में एक चीज प्लस प्लस पॉइंट है कि इसके लिए कोई दवा नहीं, तो मेडिसिन इंटेक अपने हाथों से अपने ही शरीर को रोग मुक्ति करने के लिए यूज किया जाता है। बड़ी विचित्र, मेरे लिए उस वक्त नहीं थी, 25 साल पहले शायद इस पैथी को कोई जानता भी नहीं था, पर अभी तक ये फेमस है। ऐसा कई लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ फेमस नहीं हुई, आज भी कई लोग उसको नाम से जानते नहीं जानते यूज कर रहे हैं।
यूज कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, अभी आप बात करेंगे बाद में, आप भी यूज कर। एक्यूप्रेशर को अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से, कई इसको मरहम चिकित्सा बोलते हैं, कई इसको मसाज का नाम दे देते हैं, कोई इसको टीसीएम बोल देता है, कोई इसको एक्यूप्रेशर पैथी बोल देता है, कोई सुजोग बोल देता है। पर एक्यूप्रेशर का बेस में एक वर्ड है सुजोग, ये कोरियन वर्ड है। इसको आगे बात करने के सिलसिले को बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इससे मुझे मिला क्या, हेल्थ मिली। मेरे परिवार के बहुत ज्यादा रोगी जो थे वो मैंने एक्यूप्रेशर से ही ठीक कर, और उससे वेल्थ बची। मुझे कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ता था, ना मुझे लैब टेस्ट में। अब उससे फर्क क्या पड़ा, धीरे 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 ठीक करा मैंने औरों को। कहीं भी मैं जाता था, कहीं भी फंक्शन में, जैसे आप भी जाते हैं, तो वहां पर चर्चा होती थी, ये पंकज है ना, ये डॉक्टर गुलशन, इस बेटे से कुछ भी पूछ लो बीमारी को लेके, ये कुछ ऐसा बताता है जिसको खुद आप ठीक कर सकते। तो मुझे बोला जाता था कि आधा घंटा पहले आ जाना, आपसे किसी ने मिलना है, और बाद में भी लेट तक मुझे रोक लिया जाता था कि यार कुछ बता। तो मुझे नेम भी मिला, फेम भी मिला, और सच पूछो इंसान को चाहिए, अच्छा सा घर दिया परमात्मा ने, इस विधा ने अच्छी सी सुंदर वाइफ दी, बच्चे दी, और बहुत बहुत बैंक बैलेंस। पर अब मुझे जो चाहिए वो है औरों की मदद, कि समाज को ने मुझे जो कुछ दिया है मैं क्या वापस कर सकता हूं। इस सोच से मैं इस पैथी को आगे जन कल्याण में लोगों के पास ला, बहुत कम खर्चे में आप भी सीख सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। आज सुजोग एक्यूप्रेशर का अगर मीनिंग को मैं समझाते हुए मैं ये बात करूं, तो मुझे अलग अलग कैंपों में अलग अलग अवार्ड मिले। कई बार मैंने देखा कि कोई एक ऐसा रोगी आ गया जिस रोगी ने बोला कि मुझे ये वाली बीमारी बोला है कि तेरा ऑपरेशन के बगैर निकलेगी नहीं। वो स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, रसोली लेडीज के अंदर या मेल के अंदर, या गांठें शरीर की, और वो ठीक नहीं हुई। कुछ ही दिनों में इस पैथी से वो ठीक, और जो दुआओं से जो पैसा मिला ना, वो मेरे घर में बहुत बढ़ा। और एक्यूप्रेशर को समझते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक्यूप्रेशर दो अक्षरों से मिलकर बना है, उसी स्लाइड पे रहने दीजिए सर प्लीज। एक्यू, एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेट प्लेस, एक्यूरेट डेप्थ। अगर ये तीनों चीज मिल जाती है ना, तब ये एक पैथी बन जाती है। और जैसे आपको स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड में एक वर्ड है जो आप लोगों के लिए नया हो सकता है, सुजोग थेरेपी। ये एक कोरियन वर्ड है। डॉक्टर सर्क पाक जूब्यू कोरिया के थे, और उन्होंने वही की लैंग्वेज को चूज करते हुए इस पैथी का नाम रख दिया। और सू का मतलब था हाथ, और जोग का मतलब था पैर, यानी कि हाथों और पैरों की मदद से आप अपने पूरे शरीर के रोगों को ठीक कर सकते हैं, केयर भी कर सकते हैं। अगर बीमार नहीं है तो बीमार नहीं होंगे, इस पैथी में सबसे प्लस पॉइंट है। और अगर बीमार नहीं होना चाहते, आगे भी ना हो, तो तब भी काम करती है। और अगर कोई बीमारी ऐसी है तो आप खुद भी ठीक कर सकते हैं, अपनी भी और अपनों की। जैसे सुजोग थेरेपी में एक वर्ड हमने यहां नीचे लिखा है, इजी है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी। प्रभावशाली है, जैसे ऊपर एक नाम लिखा है न्यूरो मैजिक। निम्रो मैजिक के का अगर मैं बात करूं, उनको यही बात अच्छी लगती है, मैजिक की तरह काम करता है। आपने दबाया और सामने वाले से पूछा कुछ फर्क है, कुछ चेंज है, 95% सामने वाला बता देता है यस, मेरे अंदर चेंज है। और अगर इस क्लास में अगर आप कुछ लेने ही चाहते हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप वीडियो मोड पे आ जाए।
जो वीडियो मोड पे होगा उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो नहीं आना चाहता वीडियो मोड पे ध्यान से सुन लेगा, जो भी क्वेश्चन होंगे लास्ट में पूछ भी सकता है। सक्षम, मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो, या किसी भी एज में हो, अगर वो हिंदी इंग्लिश पढ़ना जानता है तो इस पैथी को सीख सकता है, और वो भी घर बैठकर, कम खर्चे में, और चमत्कारी रिजल्ट देता है। ये पैथी अभी आपको पता। नेक्स्ट स्लाइड में हमने दिखाया है डॉक्टर सक पाकजोगू, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में जा जाकर इस पैथी को बहुत फेमस कर दिया है। आज वर्ल्ड में इस पैथी को सब जानते हैं। नेक्स्ट, अब बात करूं, शरीर में बहुत सारे रोग, बहुत लोग, बहुत सारे नामों में से कुछ नामों को मैंने इसमें स्लाइड पे रखा समझाने के लिए। किसी को अस्थमा है, किसी को एलर्जी है, किसी को खून की कमी है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर, किसी को लो ब्लड, किसी को कफ बन रहा है, किसी को डायबिटीज है, किसी को पीरियड्स इनरेगुलर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कैटरेक्ट है। दिखते हर घर में किसी ना किसी को तो है ही। पर इनमें एक चीज जो मुझे बड़ी तंग करती थी, एक इंसान को एक से ज्यादा बीमारी। और आज हम स्पेशलिस्ट के पास जब जाते हैं तो कई बार वो अलग अलग दवाई लिखने के बाद वो कह देता है इसको चेक कर लेना कि एक ही दवाई 2 बार तो नहीं खा रहे। और कई बार हम कई कई महीने वही दवा बार बार खा रहे होते हैं। और अगर रिजल्ट को बढ़ाना होगा तो हम उसकी पावर को बढ़ाते हैं। पहले अगर 250 mg ले रहे थे तो हम 500 mg लेंगे। यहाँ पर आपको रिजल्ट बढ़ाने के लिए पहले एक ट्रीटमेंट करेंगे, अपने आप में पूर्ण है। रिजल्ट को बढ़ाने के लिए आप पैर में भी कर सकते हो, कान के एंड में भी कर सकते हो। क्या यह मैं कह सकता हूं, जहां जहां नर्व का एंड है, यानी कि स्किन ऊपर से लेके नीचे तक सब्जी का नर्व का जाल है, उन नर्व के एंड, जैसे हाथों का अंत, दोनों हाथ, दोनों पैर, कान का हिस्सा, फेस का हिस्सा, और पूरी बॉडी में मेरिडियंस हैं। उन लास्ट पॉइंटों को ही प्रेशर देकर आप रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। आज हम कुछ और बात, इस स्लाइड में हमने आपको सिंपल तरीके से क्लियर किया है कि हमारे हाथों और पैरों से हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए ह्यूमन बीइंग का बीच का पोर्शन अगर आप ध्यान से देखें तो हमने इसको कुछ पॉइंटों में बांटा हुआ है। अगर बीच की धड़ की बात करें, बीच का, अगर मेरे पोस्टर को अगर आप देख रहे हैं तो बीच के धड़ में से, बीच का हिस्से में से 5 अलग अलग शाखाएं निकली हैं। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, और एक सिर का, सबके पास है। हमने 16 नंबरों में इस शरीर को बांट दिया। अगर 16 पॉइंट बॉडी में बांटे हैं और सिमिलर, कहते हैं ना, समान व्यक्ति, समान ऊर्जा होगी तभी वो काम जाए। अगर टीवी का रिमोट, अगर मैं पूरी बॉडी को टीवी बोल दूं और अगर उसको ऑपरेट करना हो किसी रिमोट से तो ये रिमोट, साधारण भाषा, इस रिमोट में कुछ दबाएंगे, चेंज वहां हो जाएगा। एक उदाहरण देके समझो, आपके घर में पंखा है, ट्यूबलाइट, एक ऊर्जा, एक लाइट की पावर किसी बाहर से आपके बिजली बोर्ड तक आई। अगर बात करूं तो आपको तो अपने घर का बटन पता है, किससे ट्यूबलाइट खुलेगी, किसी से पंखा खुलेगा, पता है। पर एक नया व्यक्ति जब आता है तो अगर उसको पता है कि ये बोर्ड 10 बटन ही है, इन बटन से ही ये खुलने वाला है, रूम रूम की कुछ भी खुलना हो, तो वो एक एक करके खोलता है। जिसको खुले रहना होता है उसको वो खुला रखता है। अगर उसको पंखा नहीं चलाना, जैसे अभी ठंड है, तो खोल के देखता है और वो चल गया है तो वो दोबारा बंद। तो जैसे ही दबाया वैसा ही वो स्टार्ट। ये बटन भी ऐसे ही काम करते हैं।
तो ये 16 पॉइंटों को बहुत डीप में समझाने के लिए क्लास तो कल से ही चालू हो रही है, पर आज मैंने एक टॉपिक चूज किया है आप लोगों के लिए कि 16 पॉइंट ये और 16 पॉइंट रिमोट के आपको कुछ ऐसा पता लग जाए कि आज से ही आपको शरीर की रोग मुक्ति का कारण। और ये बात मैंने आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक लाइन से मैं अपनी बात को कह दूं, 15 सेकंड की ताली ये दवा निराली। ये जो दवा है ना, जिसको पैथी बोल रहे हैं, एक्यूप्रेशर पैथी, इस पैथी से आप 15 सेकंड सिर्फ तालियां ही बजाएंगे ना, तो समझ लो आपके शरीर के जो भी रोग हैं उसको ठीक होने में मदद मिलेगी। अमित सर, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं इतनी ताकत है इस विद्या में। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि सरल भी है, सक्षम भी है, हम क्लास में बैठे ही हैं, सीखना चाहते भी हैं, तो आज हम कुछ नया सीखते। और अगर अच्छा लगता है तो अंदर बहुत सारी बीमारियों को है तो उसको रहने नहीं देंगे, और अगर नहीं है तो बीमार होंगे भी, ये वादा करते हैं अपने। तो इस सिलसिले में, जैसे मैंने, अगर कोई भी चीज खरीदनी हो, कोई भी चीज, तो अक्सर हम अगर गाड़ी खरीदने की उदाहरण से ले लेते हैं, तो हम देखते हैं और पूछते हैं जाकर गाड़ी में कि सुंदर है क्या। अगर सुंदर लग रही होती है तो वही गाड़ी ले लेने के लिए उसके आगे फीचर देख लेते हैं कि इसकी माइलेज ठीक है, पूछ लेते हैं। अगर माइलेज ठीक है तो ले लेंगे, और हमारे परिवार के लिए वो सक्षम है तो भी ले लेंगे। तीन चार चीजें हम साल बार चेक करते हैं, महंगी तो नहीं है, अफोर्डेबल है, और इसको हम अपने शरीर से जोड़। इसके लिए पैसा ही नहीं लगेगा, हाथ तो अपने पास है ही। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी का एक्यूप्रेशर में एक पास प्लस पॉइंट थी कि राइट हैंड का ट्रीटमेंट, राइट साइड की बॉडी का ट्रीटमेंट राइट हैंड में हुआ, लेफ्ट हैंड का बॉडी का कोई भी ऑर्गन में दिक्कत है, अगर ऑर्गन लेफ्ट साइड के बॉडी के पार्ट में है, उसके लिए लेफ्ट हैंड का चुनो। पर सुजोपैथी में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एक ही हाथ से पूरी बॉडी का इलाज हो सकता है, वो बेशक से पैर के घुटने हो या सिर दर्द हो, या राइट हैंड हो, लेफ्ट हैंड हो, कुछ भी हो, एक ही हाथ से। और इसमें अब ऐसी ऐसे पॉइंट्स पता लग गए हैं, ऐसी ऐसी विधा ऐड हो गई है, सीड थेरेपी, कलर थेरेपी, नंबर थेरेपी। आपको अभी इस क्लास में, बेसिक क्लास में, आपको पॉइंट की लोकेशन पता लग जाएगी, उस पॉइंट को दबाकर आप रोग मुक्त हो जाएंगे। अब किसी भी चीज को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, तो हम पूरे दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें ले खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, जिसको आप सब लोगों को पता है, या तो वो पोल्यूटेड हो चुकी है या उसमें केमिकल ऐड हो गया है, जिसको खाने से हमें बहुत ज्यादा रोग लग रहे हैं। और कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कह देता है तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और हम वो ले भी रहे होते हैं कई महीनों तक। और जब दोबारा चेक करवाते हैं तो वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इस पैथी में आसानी से, पहले तो कुछ खाना ही नहीं है, अगर उस पैथी के साथ ऐड करेंगे तो नुकसान नहीं है, वो भी बॉडी में अब्जॉर्ब होने लगेगा। एक पैथी से दूसरी पैथी का कोई भी नुकसान नहीं है, बस 15-20 मिनट बाद कर सकते, कोई भी नुकसान नहीं। बस नुकसान तब तक नहीं है जब तक आप ना चाहो, चाह कर जोर से दबा दोगे, गला भी जोर से दबा दोगे तो भी मर जाएगा। आपने जितना ज्यादा नेचुरल चीजें लेंगे, इस क्लास में बहुत सारी चीजें प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में भी बताई जाए, पर यहाँ पर सीधा सीधा एक्यूप्रेशर की बात आप लोगों से चैट बॉक्स से जानना चाहता हूं। पहली बार जब मैं गया था, उससे क्वेश्चन बना रहा हूं, वहां भी मैंने यही क्वेश्चन, पहली बार मैं ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली में एक सेमिनार में गया जहां पर मुझे 10 मिनट बोलने का मौका, और 10 मिनट में ही मुझे अपनी बात रखनी थी, तो मैंने सीधा बोल दिया एक्यूप्रेशर क्या है, और एक्यूप्रेशर
के लिए एक व्यक्ति को मैंने याद किया। मैंने कहा सब लोग रोगों का इलाज करते हैं, किन्नर, जिसको कई जगहों पे हिजड़े बोल देते हैं, समझाने के लिए मैं ये वर्ड चूज कर रहा हूं, किन्नर, वो तालियां बजाते हैं। क्या किसी व्यक्ति में 350 लोग थे, उनमें से किसी ने भी या आप में से भी किसी ने भी अगर किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने गए हैं, तो क्या वहां पर कोई किन्नर बैठा था इलाज करवाने के लिए? 95% नहीं होता। आपका क्या अनुभव है चैट बॉक्स पे जरूर लिखें, आपको मिला या नहीं मिला। और अगर रोग होता भी है ना, तो इतना माइनर होता है कि वो 2-4 दिन में वैसे भी ठीक हो जाता है, क्योंकि अपनी तालीम से ही वो ठीक है। क्या इस बात से आप क्लियर है? थैंक यू मैम कि आपने भी नहीं देखा। प्लीज सभी आंसर देंगे तो आपको कुछ मिलने वाला। दूसरा मैं याद दिलवाना चाहता हूं, एक प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है, सपेरों की। मेरे पास बहुत सपेरे आते हैं इलाज करवाने, और उनमें मैं एक कॉमन चीज देखता आया हूं कई वर्षों से। और कई हिंदुस्तानी लोग या राजस्थान के लोग या मेरे घर में भी, आपके घर में भी, अगर मैं बात करूं तो चूड़ियां पहनते हैं, बिछुए पहनते हैं, मोटी मोटी पाजेब पहनते हैं। वो जब पहनते हैं तो वो हिलती भी है, वो ही तो एक्यूप्रेशर है। और कई बार शादी के बाद बोलते हैं मांग भर दो, तो उस रंग का भी कोई महत्व। तो जिन बात कर रहा था सपेरों की, मैंने उनमें एक विचित्र बात, वो मोटे मोटे कड़े पहन लेते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो पैरों में, और कई बार वो बाजू बंद भी पहनते हैं मोटे मोटे। और वो जिन्होंने पहने हुए हैं उन लोगों को कभी भी डिलीवरी के लिए पेट को नहीं कटवाना पड़ा, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। क्या आपने भी ये नोट किया है? यस या नो में जरूर। और आपको ये बता रहा हूं, घर रहकर कंघी सबके पास है, अगर कंघी ले को इस ढंग से रख, इस ढंग से देख पा रहे हैं, और इसको अगर प्रेशर दें जब डिलीवरी होने वाली है, और तब तक ना छोड़ें जब तक डिलीवरी ना हो, नॉर्मल डिलीवरी होगी करके। अब बात करते हैं दूसरी बात, अगर मैं आपको याद दिलवाऊं, ये ट्रीटमेंट है सेल्फ केयर। अपने खुद के स्वयं डॉक्टर बने, और जब आप खुद को ठीक कर लेंगे तो दूसरे को भी ठीक करने में आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो 10x नहीं 100x 1000x हो जाएगा, और फिर आप उसको ठीक करने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे ठीक करने। वहां मैंने जो समझाना था मैंने समझा दिया। ताली से लोग ठीक होते हैं, ये मैं आपको बता, रोज बजाए। कई बार आपने देखा मंदिरों में, गुरुद्वारों में सुबह हम सब लोग पैदल भी जाते, तो जब हम पैदल जाते थे तो भी एक्यूप्रेशर होता था। मैं पैदल चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझो। नंगे पैर पैदल चलो, पर नंगे पैर चलो। अब हमने जूते पहन रखे हैं, चप्पलें पहन रखी हैं, उसका भी कोई कारण, क्योंकि अब पत्थर हैं, पहले मिट्टी और रेत। नहाते वक्त हम एक वर्ड बहुत बार यूज करते थे पैरों को साफ करने के लिए, जिसका पैर जितना ज्यादा साफ उसका फेस में उतनी ज्यादा साफ। फेस हमारा आईना। डॉक्टर कई बार बोल देते हैं रोगी को लेके आओ, तो वो फेस से चेक कर रहा है, टंग से चेक कर रहा है, आंखों से चेक कर रहा है। कई बार वो आंख देखता है तेरे अंदर और एक पीली हो रही है, पीलिया है, वो आंख से देख के बताए। जीभ को देख के बता देता वो तेरे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। दांत तेरे टेढ़े मेढ़े हैं, तेरे अंदर पेट में कीड़ा है। तो ये सारे डायग्नोस के तरीके भी आपको क्लास में पता लगेगा। और क्लास बहुत दिन की नहीं है, पैसे नहीं देने वाले, कुछ ही पैसों में उन उन बीमारियों को खुद भी ठीक कर लेंगे। और सच पूछो, अगर यही टाइम जो मैं आपको दे रहा हूं, अगर मैं यही टाइम रोगी को दे दूंगा कई गुना। पर मेरा अब इंटरेस्ट आप लोगों को भी इस पैथी में लाने का हो गया है, और मेरा उद्देश्य है इस साल 10,000 लोगों को इस पैथी में लाकर और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। आगे चलिए सर स्लाइड के थ्रू। अगर मैं बात करूंगा, नहाते वक्त एक वर्ड चूज करते हैं या चीज चूज करते हैं, इसको हटा दें, मुझे दिखा दें, मैं जब कहूंगा स्लाइड। झावा, पैर को रगड़ने के लिए झावा यूज करते थे। किस किसने यूज किया है?
प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सबने किया हो, किसी ने मिट्टी का, किसी ने प्लास्टिक का, और किसी ने रहा एक बड़ा सा हरा रंग का आता है घिया, उसको सुखा कर भी उसको हम रगड़ते हैं, उससे भी एक्यूप्रेशर ही होता है। अगर आज से चालू कर देंगे, पैर के तले को ठीक करेंगे, पेट के, शरीर के, फेस के जो भी रोग हैं, दर्द हो, गैस बनती हो, एसिडिटी बनती हो, नहीं होगी। करें 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम, सरलता से करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं। और पुराने लोग तो, जैसे मैंने बोल रहा था कि नंगे पैर चलते थे, अब साधुओं की बात करूं तो वो खड़ाऊ पहन ले गए। खड़ाऊ दो अंगूठे और उंगली के बीच में फंसा लेते थे, जिससे अगर गर्दन का दर्द होता था वो भी ठीक, दबता था, दबाव। अब बात कर रहा हूं कि अगर और बड़ी बात, कि प्राकृतिक चीजों को यूज करें। अगर आप कुछ भी बात करें, कुछ भी, टीवी के प्रचार प्रसार में बढ़ा करती है टच थेरेपी। उदाहरण लेता हूं, बाम। आपने बाम निकाली, और बाम को अक्सर हम ऐसे लगाते हैं। अमित सर, आप भी ऐसे ही लगाते हैं या कोई और तरीका है? अक्सर सब लोग नहीं सिर में नहीं नहीं, अगर दर्द सब होगा सब ऐसे ही तो ऐसे लगाते हैं। लगाते हैं। और ये वाली उंगली, पता नहीं क्यों परमात्मा ने इसको ऊपर ही कर देता है, हलक कर देता है। टच थेरेपी काम करती है, नाम होता है उस बाम वाली कंपनी। फेशियल की बात कर, फेशियल करवाने के लिए जब भी आप जाते हो तो फेशियल काम टच थेरेपी करती है। केमिकल जाने अनजाने आपके शरीर के अंदर जा रहा है, लाभ होता है वो नहीं होता वो आपको पता है, पर नुकसान भी कई गुना। अगर सुबह उठकर आप जनरल अपने फेस को टाइटली रगड़ भी लेंगे, तो भी आपके रगड़ेंगे फेस, पूरे शरीर के रोगों को ठीक कर सकते हैं। हाथों को रगड़ेंगे, पूरे शरीर के रोगों को ठीक होगा, क्योंकि ब्लड का संचार होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो जो पॉइंट दबने हैं, जाने अनजाने सब दबा। और जब भी कभी दर्द होता है, हर व्यक्ति का दर्द वहां हाथ चल, घर की माएं अक्सर नींद नहीं आती बच्चे को, या तो वो यहां दबा रही होती है, या वो यहां दबा रही होती है, या मुझे याद आता है कई बार, जब मुझे अब भी कई बार नींद नहीं आती, तो मैं गोदी में सो के बहनों के, कई बार माओ के कह देता हूं कि मुझे यहाँ दबा, यहाँ दबा दो। उसी वक्त आराम आता। वो क्या है? अब मैं बहुत डीपली आपके सामने रखना चाहता हूं 15 सेकंड की ताली, और ये दवा निराली। आप सब लोगों को इस हाथ से अवगत करो, पता सबको है, याद दे। अगर मैं बात करूं सिर्फ एक अंगूठे की, अगर मैंने अंगूठा अगर ऐसे दिखा दिया, सब लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, सब प्लीज रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और अंगूठे को दिखा दें। ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो मोड पे आ जाए प्लीज, थैंक यू सो मच। अगर इस अंगूठे की बात करूं तो इसको आम भाषा में बोलते हैं चिड़ार है, ठीक है। और अगर इस उंगली की बात करूं तो, अरे चैलेंज मुझे मत करना, अक्सर यही बात होती है, चैलेंज। और अगर ये दिखा दूं तो, अरे पहले करा, यूरिन पास करा, अक्सर स्कूल कॉलेजों में देखा ही है। मंदिरों गुरुद्वारों में कई जगह पर जहां तिलक की प्रथा है, तो वहां पर इस उंगली का यूज, राइट, एग्री? चैट बॉक्स पे यस और नो लिखिए, देखा तो होगा ही। ये जो विधा है, इसको यूज करके आप अपने रोगों को ठीक कर सकते। अब मैं इसको किसी और ढंग से दूंगा। अगर तिलक लगाते थे इससे और अंगूठे से ऊपर कर देते थे, तो कहते थे पावर बढ़ाने के लिए किया है, तो ये अंगूठा पावर देता। अगर हाथ की मुट्ठी को सब बंद करके देख लें और इसके ऊपर अंगूठा रख,
तो पावर आई ना? यस। और जो लोग वीडियो मोड पे हैं उनको देख पा रहा हूँ, और जो वीडियो मोड पे नहीं है तो लिख तो सकते ही है कि पावर आती है। और जैसे ही अंगूठा हटाता हूं तो पावर थोड़ी कम भी हो जाती है। तो आपने अंगूठे का सही उपयोग करना। अगर किसी को गैस बनती है, एसिडिटी है, शुगर है, पॉइंट को डीपली समझने के लिए क्लास में आना पड़ेगा। जोर से दबाएं, छोड़ दो, जोर से दबाएं, छोड़ दो, जोर से दबाएं, छोड़ दो, जोर से दबाएं, छोड़ दो। ऐसा करने से शुगर कंट्रोल हो जाएगी, गैस, एसिडिटी, बैक पेन तक ठीक हो जाता है। क्योंकि हर रोग का मूल कारण क्या है? पेट। और अगर पेट स्वस्थ हो गया, आपने कई बार देखा होगा गुटखा खाने वाले को, खाता तो गंध है पर रगड़ने की प्रक्रिया से उसको गैस नहीं बनती। वो भी एक्यूप्रेशर। मैं यहाँ गुटखा खाने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पेट का रोग है तो बीच की हथेली को आपने दबा। ठीक है? कितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं, और कुछ लोग चेहरे नहीं दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है डर उन लोगों से जो चेहरे पे दिखाना भी नहीं। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। ये पावर है और ये अहंकार। लड़ाई झगड़े की उंगली है। किसी के सामने करके देख लेना, अगर बंदूक भी चलती है तो इसी उंगली से चलती है। राइट? राइट? और अगर बात करूं लड़ाई झगड़ा भी और बंदूक भी, तो इसका सही जगह कहां यूज करना है? आपने कई बार महात्मा बुद्ध को देखा होगा, वो ज्ञान मुद्रा में बैठे। अगर अहंकार है तो इसके ऊपर पावर दे दो। तो पावर किसके पास है? तो जहां मुद्रा विज्ञान भी काम कर रहा है और एक्यूप्रेशर भी काम। और अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी, तो यूरिन की उंगली कौन सी थी? इसके बीच में चक्र है। अगर अंगूठे से इसको दबाएंगे तो यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या, लेडीज तो कई बार कहती है बाहर नहीं जाती, मुझे इंफेक्शन हो जाता है। और कई बार जेंट्स कहता है मेरे से तो रुका ही नहीं जाता, मैं वहां तक जाऊंगा कैसे, मैं यहीं खड़ा हो जाता। उनके पावर नहीं है रोकने की, यूरिन कंट्रोल करने की, ब्लडर वीक हो चुका है, प्रोस्टेट है, या कुछ भी वजह है, इसको दबाइए। अब जो बात हो रही थी हीलिंग, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी उंगली है हीलिंग की, ये वाली। तो सब एक बार खड़ी कर दे, कौन सी उंगली है? ये उंगली हीलिंग की है। आपको अभी एक प्रैक्टिकल करके दिख जाए। ये क्या है? पावर। ये क्या है? लड़ाई झगड़ा। ये क्या है? बोल दो। जल। मुझे लिप्स दिखने चाहिए, आवाज ना आए, लिप्स दिखने चाहिए। जल। और ये क्या है? पृथ्वी तत्व, जिसको मैं बोलता हूं कि रोग का मूल कारण पेट है, पेट की सारी समस्याओं के लिए। और अगर मुद्राओं में जाएंगे तो ये पृथ्वी मुद्रा है और ये सूर्य। तो हमें दबाने से रोगों की मुक्ति हो सकती है। अगर फैट ज्यादा है तो इसको कर लीजिए, फैट बढ़ाना है तो इसको कर लीजिए। प्रेशर इतना भी जरूरत नहीं है कि जोर से दबाना है, टच करने से भी काम होता है। अब सब जो भी वीडियो मोड पे हैं जरूर करेंगे, और जो वीडियो मोड पे नहीं है तो घर जाके बाद में कभी करें। एक उंगली अपनी हथेली में दबानी। ये कौन सी उंगली है? अहंकार। और मेरिडियन बहुत सारी दिख जाएगी एक्यूप्रेशर में। अहंकार खत्म, मूड स्विंग होना। होता है ना लेडीज का, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी शादी में, तुम जाओ, मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, मंगवा लो जो। मूड स्विंग। औरत कह दे कि हरिद्वार चलना है, अरे काम इतना है, मैं ना जा सकूं। तो मूड स्विंग जो हो जाता है ना, कल तो कहा था चलेंगे और आज नहीं होगा मूड स्विंग। एक से दो ताली, दो उंगलियों को इकट्ठी मदद से आपने दबा। तो मैं इस उंगली को क्या बोल रहा हूँ? हीलिंग। तो हीलिंग भी आ गया। आपने नोट करना है आवाज को, आपने सर एक नोट करना है क्वेश्चन है। पावर को। क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन तो बनेंगे, सबके नहीं बनेंगे। मतलब लेफ्ट कोई भी हैंड से कर सकते हैं या? कोई भी, हाँ, कोई भी, कोई भी। थैंक यू सो मच। कोई भी। तीसरी उंगली, तीन उंगली से दबाना, कोई भी, तीन ही उंगली। आवाज बढ़ती जा रही है, पावर बढ़ती जा रही है।
और पेट के समस्त रोगों को ठीक करने के लिए आज से ही लग गए। फिर है चौथी और फिर पूरी। अब जैसा मैं बताऊंगा करना वैसे है। चाहो तो खड़े हो जाएं, चाहो तो रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, तेज, बिल्कुल तेज। चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, आंखें बंद हो जाएंगी जब तक मैं ना कहूं प्लीज। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आंखें मत खोलना, और भूल जाऊं तो याद रखें। थैंक यू सो मच। लगातार बजानी है, पूरी पावर से बजानी है, अंत तक बजानी है, पांचों उंगलियों का यूज करना है। लास्ट में कुछ नई चीज बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनो, सबने यही रहना है। स्टार्ट। फर्स्ट उंगल इंडेक्स फिंगर किसी भी हथेली में, किसी भी उंगली में दबाना है, लगातार दबाना है और पूरा फोर्स देना है। ऐसे लगना चाहिए उंगली टूट ना जाए, पूरा फोर्स लगातार। दो उंगलियों को एक साथ। गुड गुड। और लोग भी आगे हैं वीडियो बोर्ड पे, थैंक यू। तीसरी उंगली लगातार। आप अपने पूरी बॉडी के संचार को भी देखेंगे, लगातार करनी है, लगातार। चौथी उंगली भी लगातार। थैंक यू सो मच राजपाल सिंह सर, नहीं कर पा रहे हैं फिर भी प्रयास जारी है, थैंक यू सो मच। अब पांचों को एक साथ, पूरा फोर्स, जितनी ताकत है। और आप 15 सेकंड से ज्यादा कभी भी नहीं दबा पाएंगे। लगातार दबाएं और अपनी बड़ी उंगली मिडल फिंगर को आंखों के ऊपर रख लें, चश्मा हटा लेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, आंखों के ऊपर टच कर लेंगे और फील करेंगे उस ऊर्जा को, उस प्राणिक शक्ति को, उस प्रेशर को। दबाना जोर से नहीं, सिर्फ टच। जो दबाने से काम होना है वो टच भी करेगा, सिर्फ टच। धीरे धीरे छोड़ दें, आंखें खोल। अपना जो भी अनुभव होगा वो आप जरूर बताएंगे। ये पैथी निराली, कोई भी सीख सकता है, कहीं भी सीख सकता है। आज हमने डायरेक्ट इन पॉइंटों की बात करी है जिससे आप अपने पेट के रोगों को ठीक कर सकते हैं। ये विधा निराली, ये दवा निराली, और 15 सेकंड की कहानी। 15 सेकंड रोज तक। इसको अगर मैंने बात करूं, अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर करता हूं। मैंने जब स्कूलों में गया, हॉस्पिटलों में गया, तो बोला यार करेगा कौन, मैं तो नहीं करूंगा। क्योंकि अक्सर करने की विधा से चेंज होता है। तो हमने नंगे पैर चलने के लिए मैंने तो मना कर दिया, क्योंकि कंकड़ पत्थर हैं, जख्म ना बन जाए। तो हमने पुरानी विधाओं को देखते, मंदिर में जब भी जाते थे किसी कुचालक पे खड़े होते, या तो लकड़ी पे, या किसी कारपेट पे, या किसी हार्ड सरफेस पे, पत्थर पे खड़े होकर ताली नहीं बजाते। सुबह मंदिरों में जाने वाले लोग या पार्क में सैर करने वाले लोग, पार्क में तो घासों पे चल रहे हैं, पर जो रोज चल रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं मंदिरों में, चर्च में जाने वाले किसी हार्ड सरफेस पे कर रहे हैं जिस पे खड़े होकर उतार। और जो पैदल चल रहे हैं उन्होंने भी खड़ाऊ पहन ली, आपने चप्पल या जूते पहन ली। उसके बदले में एक्यूप्रेशर की ऐसी प्लेटें कई जगह आपने देखनी होगी। और कई बार आपने सुन लिया 10,000 कदम चलने वालों को रोग नहीं होता, समय है नहीं। सिर्फ आप क्या करें, रात को सोने से पहले अपने बेड के राइट में भी, लेफ्ट में रखना चाहे तो रख लें। एक साइड से वाइफ उतरेगी, एक साइड से हस्बैंड उतरेगा। जो भी उतरेगा वो डायरेक्ट पैर रखेगा इसी के ऊपर। रात भर आपकी बॉडी में जो ऊर्जा कहीं भी रुकी हुई है उसका संचार सब्जेक्ट मात्र 1 से 2 मिनट सर्कुलेशन करने से। ज्यादा चुभ रहा है क्योंकि शुरू में लेंगे तो चुभेगा, क्योंकि हाँ, जैसे क्लास में पहले भी बात हुई आशी, अगर रोग ज्यादा होगा तो चुभेगा भी ज्यादा। तो कुछ दिन पहले कपड़ा लगा ले और उस पे 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट उस पे करने से आपके बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा। ध्यान बस इतना रखना है, डायरेक्ट फिर जमीन पे पैर नहीं रखना है। 15 मिनट तक पैर गीले नहीं करने, हाथ गीले नहीं करने, पानी नहीं पीना 15 मिनट। चाय कॉफी की तो मैं हमेशा ही मानता हूं। 15 मिनट ये करने से आप रोग मुक्त हो जाएंगे। और वर्किंग प्लेस,
अगर आप रसोई में रोटी बनाते हैं या कहीं आप काम करते हैं, आप अपनी टेबल के नीचे रख लें और दिन में 2 से 3 बार 2-2 मिनट के लिए अगर करेंगे, तो पूरे ब्लड का संचार, जैसे पहले भी बात हो रही थी, हर नर्व का एंड, वो हाथों में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, अगर उसको प्रेशर दिया जाएगा तो सर्कुलेशन होगा। जिस ऑर्गन में कमी होगी उस ऑर्गन में चली जाएगी पावर, और उस ऑर्गन को ठीक होना ही होगा। डीप सीखने के लिए आपको क्लास में आना होगा। और अगर कुछ भी नहीं चाहते, नहीं भी रोग है, ताली बजाएं, रोग मुक्त रहें, चेहरे पे खुशी रखें, जब भी बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, रोग नहीं लगता। यही वाणी को विराम देता हूं और आपके क्वेश्चन को लेता हूं। और ये वेबिनार के बाद कल से ही आप लकी हैं, कल से ही ये कोर्स चालू हो रहा है 10 दिन का। संडे को मैं चाहता कि छुट्टी रखी जाए, बहुत लोगों को काम होता है, क्योंकि इस विधा में ज्यादातर हम लोगों का प्रयास रहता है, आज कोई भी सकता है, अगर लेडीज घर की आ गई ना, वो पूरे घर को संभाल, रोग किसी को भी हो, वो सबको ठीक कर देगी। और आदमी चाहे तो आदमी रोग भी सबको ठीक कर सकता है। पर ज्यादातर मैंने देखा है औरत ज्यादा जिम्मेवारी लेती है पूरे घर को बांधने का, और वो सीख सकती है, किसी भी एज के लोग। 2:30 बजे मेरा विचार है, मैं इस वक्त फ्री रहता हूँ, 2:30 से 3:30 रहेगा। संडे में आप लोगों से चाहूंगा कि मुझे भी और बहुत सारे काम होते हैं, मुझे और सोशल वर्क में भी जाना होता है। टाइम 2:30 बजे का ही रखेंगे, 3:30 तक रहेगा। 10 दिन में मैं सिखा, ये मेरा आपसे वादा है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सुजोग क्या है, एक्यूप्रेशर क्या है, ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर है, टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग, नेचर का भी एक टाइम है। भूख लगती है ना, कईयों को सुबह लगती है, कईयों को दोपहर लगती है, रात, एक फिक्स टाइम भी तो होना चाहिए कि उस टाइम पे खाने से हम खुद ही रोग मुक्ति हो जाए। खा रोटी रहे हैं, अगर सही उचित समय पे खा लेंगे तो रोग मुक्ति का कारण बन जाएगा वही खाना। और अगर गलत समय में खाएंगे तो वही खाना अच्छे से अच्छा, वो आपको रोग दे। तो ये भी बात वहां क्लास में होगी। डायग्नोस, जीभ देखकर आप बता देंगे कौन सा ऑर्गन वीक है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। चेहरे के कलर, अरे कितना लाल पीला हो रहा है, अरे लाल पीला नहीं हो रहा, उसका लीवर काम नहीं कर रहा, गुस्सा आ रहा है उससे, डायग्नोस कर ले। आंखों में, जैसे आपने कई बार देखा, आंख देखते हुए अरे पीलिया तो नहीं है, तो चेक तो करवा। तो वो कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी, और आप अपने को, अपनों को कम खर्चे में, अपने पैसे को बचाते हुए सोशल वर्क करना चाहें तो सोशल कर सकते हैं, नेम फेम चाहे तो नेम फेम ले सकते हैं, और पैसा कम, अर्थात अर्थात। कई बार मुझे कहते हैं सर आपकी फीस 1,000 रुपये है, मैं 2,000 दूंगा मेरे खराब। और मैंने कहा यार यहाँ पर लाइन लगी हुई है, तेरे पास आके करूंगा क्या, यहाँ ही इतना कुछ है, दो को ठीक कर लूं, तेरे आने जाने में समय वेस्ट होगा, तू आ जा। मैं बुला लेता, छोड़ता नहीं, बुला लेता, आ जा। तो यहाँ पर आपको 50 सर स्लाइड अगर दिखाना चाहें, हमने 40 और 50 के बीच में डिजीज को चुनाव किया अपने पूरे ग्रुप के मदद से, और मिलेगी ज्यादा, क्योंकि हम सब लोगों का एक ही है, जरूरत से ज्यादा। तो ये न्यूमरो मैजिक ग्रुप का पता है आपसे कि जो कहेंगे उससे ज्यादा ही मिलेगा। और मैं चाहूंगा अपनी टीम से कोई भी एक व्यक्ति क्वेश्चनों को ले और मेरी मदद, और किसी के अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अपने क्वेश्चन रख लें, बेशक से आवाज से, बेशक से लिख कर, प्लीज कर लें और सीख लें, क्योंकि ये विधा नहीं रहा। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। और अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे, बहुत कम खर्चे में, मात्र 2,000 में ये फीस रखी गई है, और 10 दिन में आप सीख जाएंगे ऐसी विधा जिसको मैजिक बोला जाता है, एक्यूप्रेशर मैजिक। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय दिया। और अमित सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप प्लीज हम लोगों का आगे मार्गदर्शन करें, और बहुत सारे क्वेश्चन आप तक आ भी गए होंगे, अगर आप उन क्वेश्चनों को रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे से और एक अलग लेवल पे जाके आपने समझाया चीजों को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो। एक मैम शायद डायबिटीज के लिए पूछ रहे थे।
तो आप पूछ सकते हो कुछ, अगर कुछ पूछना है तो। हाँ सर, मेरा उसके क्वेश्चन था। पहले मैं कल का, हाँ हाँ, उसके पहले ये आप सामने जो स्क्रीन पे है, ये लिस्ट ऑफ डिजीजेस है जो ये हम पढ़ सकते हैं ना इसमें डॉक्टर साहब, ये सब हाँ, ये चीजें सब डिजीजों का तो विद्यार्थी। ट्रीटमेंट मिलना ही मिलना है। अच्छा, नहीं तो फर्स्ट लेवल पे हम सभी करेंगे कि क्या करेंगे? सभी सभी ये सभी डिजीजों का आपको कोरस्पॉन्डेंस पॉइंट पता ओके लग जाएगा, जो आपके हाथों से होगा और ओके पैरों में पानी। ओके, विधा अच्छा बहुत अच्छा, ये सारी पूरे पॉइंट। हमने इसको ठीक 3 ठीक। लेवल में बांटा है। सॉरी, मैं बताना भूल गया। हम्म, एक है बेसिक, एक एडवांस, एक सुपर। बहुत सारी विधाएं हैं यहाँ पर आपको हाथों के अंदर ट्रीटमेंट और पैरों के अंदर ट्रीटमेंट बताई जाएगी। इसमें भी हम कोरस्पॉन्डेंस वर्ड एक है इंसेक्ट और एक है मिनी, और 12 ऑर्गनों को बेस बनाकर हम इस पे काम करेंगे और बहुत 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 मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे, कोई बोर नहीं होगा। ये सब डिजीज को आपको ट्रीटमेंट के रूप में पॉइंट्स पता लग जाएंगे और आप अपना और अपनों का ठीक कर लेंगे। ये नाम है, मैंने नाम इसलिए बहुत नहीं बहुत बोले बढ़िया। क्योंकि हम्म, कि मैग्नेट लगाने ठीक। हैं, कलर लगाने हैं, बहुत सारी चीजें विधा मिलेगी। एक थेरेपी आप सीख लेंगे घर रहकर। घर रह के हम सीख सकते हैं, गुड। ठीक है, ये कल के लिए है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो इन्होंने आग्रह किया था कि रेट हमें इतना रिजनेबल रखना है कि सब लोग आ सके और ये विद्या सीख सके वो। तो इसका जो रेट था 3999 था, और अभी हमने इसको 1999, करीब 2000 रुपए में ये कोर्स आप सीख सकते हो। 10 दिन का कोर्स है, 21 तारीख कल से शुरू हो रहा है, 2:30 बजे का टाइम रहेगा ये। 7 से 10 दिन का कोर्स है, और आप लोग पेमेंट कर सकते हो। करने के बाद में आप रिसिप्ट, ये जो नंबर है 9822568660, इसमें आप लोग भेज सकते हो। अभी आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो रिगार्डिंग कोर्स, या कुछ और अगर आप लोग को डॉक्टर साहब से पूछना है। डॉक्टर साहब, फिर अगेन मतलब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए, टाइम निकाला आपने। यस, पूछिए अभी आप मेरा लोग। क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ क्या? यस यस, प्लीज। ओके। थैंक यू सो मच सर। मैंने ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन कर लिया लास्ट वीक ही। मेरा ये क्वेश्चन है, और आई थिंक आपने आंसर भी कर लिया, कि उसमें लेवल्स भी रहते हैं ना, 3 लेवल रहेंगे। तो हमारा ये बेसिक होने के बाद आप बाकी लोअर लेवल भी सिखाएंगे, मतलब इन अ ड्यूरेशन ऑफ 3 to 4 months, अभी या भी सिर्फ? अभी भी 3 4 बैच अलग अलग जगह चल रहे हैं, और ये अच्छा। बैच तीनों के तीनों आपके इसमें भी आएंगे ही आएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज जो मैं सबको कहना चाहता हूँ, अपना बेसिक कोर्स भी अपने आप में पूर्ण, अगर दूसरा नहीं भी सीखेंगे तो भी पूर्ण है। ओके सर, कहीं दूसरा भी कुछ क्वेश्चन ये ऐसा था। नहीं होगा कि आप इस बीमारी का इलाज नहीं कर। अच्छा, मे बी ये है कि जैसे कि यहाँ पे जो लिस्ट है, जैसे मुझे अभी रिसेंटली डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से एंड बहुत सारी चीजें हुई। तो ये जो है कि कितना ये कंट्रोल करता है, या रिवर्सेबली भी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू रिवर्स ऑल्सो? रिवर्सेबल भी है। और देखो, शुगर के साथ जो टाइप 1 और टाइप 2, मैं बात कर रहा हूं कि कुछ दिन खुद करके अपना अनुभव इसमें डालें। मैंने तो बहुत लोगों को ठीक किया है, परमात्मा ने मेरे हाथ से लोगों को ठीक करवाया है। आप भी लोगों को ठीक कर सकते हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और घर बैठकर खुद भी अपनी बीमारी को क्योर कर 80% भी अगर कंट्रोल हो जाती है, तो बाकी 20% में कुछ टाइम लगने वाला, वो भी क्योर हो जाएगी। ऑर्गन अपने आप का रिपेयर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतने ही क्वेश्चन थे। इंसुलिन नहीं होना चाहिए। अगर टैबलेट में है तो आप ठीक हो सकते हैं, अगर इंसुलिन पे चले गए हैं तो अभी बेसिक वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि अभी सिर्फ नहीं नहीं, अभी कंट्रोल पर अभी रहेंगे, इनको कूलने का मैं मॉडल डिटेक्ट नॉर्मल ठीक हुआ है। है। टैबलेट पे हूँ, टाइप 2 है, हाँ, नॉर्मल बिल्कुल ठीक है, टैबलेट पे ही। बिल्कुल ठीक रूपाली जी, एक बात और थोड़ा सा मैं ये हट के बोलूँ, जिस दिन आप सोचना शुरू करते हो कि ये रिवर्सेबल है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उस दिन 90% आपके मतलब बॉडी से वो डिजीज जानी शुरू हो जाती है। सही बात एक्सेप्टेंस है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। सही बात है। ओके, ठीक। सर मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ प्लीज, कौन? हेलो।
हाँ, मैं शिल्पा। मुझे है ना आर्थराइटिस हुआ है। मुझे है ना आर्थराइटिस हुआ है अभी। तो अभी मैं नीज में बहुत पेन है, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो उन्होंने बोला 3rd स्टेज का हो, तो मैं आर्थराइटिस हुआ है। तो उसका है कोई इलाज उसमें? सर आप म्यूट है। आपकी सर आप आवाज सर नहीं आ आवाज रही नहीं है। आ रही है। आपने रबड़ बैंड लेना है, जो सबके घर में अक्सर होती ही है, नहीं तो बाजार से ले लेंगे, बहुत सस्ती मिलती है। 2 रबड़ अंगूठे के पहले जोड़ से नीचे, हर उंगली के दूसरे जोड़ पर 2 जोड़ों के बीच में लगा देंगे, और तब तक लगा देंगे जब तक हल्का नीलापन ना आ रहा हो ऊपर वाली साइड। जैसे ही हल्की ढीली होने लगेगी, इतना टाइट नहीं करना कि आप खोल ना पाओ, और इतना लूज नहीं करना कि आपको पता ही ना चले कि ब्लड सर्कुलेशन रोका गया है। आप उसको खोल देंगे और मसाज करेंगे, बहुत जल्दी ज्वाइंट पेन ठीक होगा। और इसमें जो काम करती है हमारी सुजोग रिंग, बहुत काम करती है। अगर मैं अपनी पैथी में बहुत बोलूं तो 3 पॉइंट की वैल्यू है। बीमारी कोई भी हो, आपको रिंग चलानी होती है, हाथों की उंगलियों को ट्विस्ट करना होता है, और फिर वो पॉइंट दबाना होता है जो आप सीखना चाहते हैं क्लास में, वो सिखाएंगे। 3 पॉइंट, एक रिंग चलाना, दूसरा ट्विस्ट करना जोड़ों पे, हर जोड़ को 5 मिनट राइट हैंड, 5 मिनट लेफ्ट हैंड, और रबर बैंड पे लगा के आप भी अभी से रोग मुक्ति के लिए साधन ढूंढ लीजिए, करें, और जो अनुभव हो जरूर डालें, ठीक हो ये जाएंगे आप, आप बिल्कुल ठीक हो शिल्पा जी आर्थराइटिस के आपने लिए बोल रहे कोर्स हैं? ज्वाइन किया है क्या जाएंगे। शिल्पा जी? अर्थराइटिस नहीं, किसी भी बीमारी में चालू कर दीजिए। ओके। शिल्पा जी आपने कोर्स ज्वाइन किया है क्या? नहीं नहीं, मैं सुन भी रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मुझे आर्थराइटिस का ही मेन जानना है। वैसे तो मुझे हेल्थ के इश्यू बहुत है, बीपी भी मेरा डाउन नहीं हो रहा है। ये 3-3 ये हमें 4-4 आवाज नहीं डॉक्टर आ को। रही है, ये जो आप नेगेटिव बोलते हो ना, ये हमें आवाज नहीं हाँ, आती है। आप पॉजिटिव बोलिए। तो आप जो है बीपी के मैं लिए बीपी सफर करिए, कर नहीं रही है, हूँ अभी। हो जाएगा, ठीक बीपी के हो लिए जाएगा। करिए, आप कोर्स बिल्कुल ज्वाइन ठीक होगा, कीजिए, होगा। ऊपर वाले का हमें ये सर तो आदेश है मेरा कान कि आप पकड़ कोर्स लेते हैं, ज्वाइन कीजिए। पॉजिटिव बोलेगा तभी मिलेगा। ओके। हमारे बीच में बहुत सारी शक्तियां हैं, ओके। और वो सारी शिल्पा शक्तियां जी लग क्योंकि जाएंगी आपको। कहीं ना कहीं, ये मेरे लिए शिल्पा जी चैलेंज हो गया है अभी 2-3 चीज में, 1 महीने से तो नहीं नहीं, बहुत कुछ सफर कर चैलेंज रही हूँ नहीं है। इसलिए। ये जो चैलेंज आप लाइफ में लेके रखे हो ना, एक्चुअली आप चीजों को हाँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन में। प्रॉब्लम उसकी वजह हाँ से है। जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे, उस दिन आपकी हाँ। बीमारियां, मतलब वो एक्सेप्टेंस दवाई एक्सेप्ट हो जाएगी। जो सर बता रहे हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। आप एक्सेप्टेंस लेवल की ओके। कमी है, जो आपको चाहिए था लाइफ में, वो कहीं ना कहीं, हाँ। चाहे वो बचपन में चाहे मैरिज के बाद में दिक्कतें हम्म। आई है। आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि हाँ मैं क्यों, मुझे क्यों। वो चीजों हाँ। की वजह से कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ है आपके जीवन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी मेरे लाइफ में। बस ये है कि मुझे भी कुंभ मेले में जाना है, पर मेरे ये हालत ऐसी है नीज की कि मुझे पता नहीं मैं चल पाऊंगी या नहीं। नहीं, चले जाइए फिर, अगर जाना है तो हो पाएगा। ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब आप आगे बढ़िए। कोर्स अगर ज्वाइन कर जो सकते हैं तो बोएंगे ना, आपके लिए अच्छा जो रहेगा। बोएंगे जमीन आप पे निकलेगा वही। और हमारे अमित सर अक्सर कहते हैं, शब्द ही दुनिया बनाती है, शब्दों की दुनिया। तो अच्छे शब्द बोलिए, अच्छा ही मिलना। और आपने अभी जो रबर बैंड का बताया, वो इसका बताया, ये हाँ, आर्थराइटिस का करिए। बताया। सभी बीमारी, बीपी, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, सबका करिए। बीपी ये को कुछ जो समझ मैं नहीं है। यहाँ पर लगानी है, जो फर्स्ट वाला फिंगर है वहां पे पहला जोड़ और दूसरे जोड़ के बीच। बीच में। हाँ, ओके। जब तक ग्रीन हो निकालते जाए वक्त तब तक। धीरे धीरे निकालना है, ध्यान रखना है, निकालने के बाद मसाज। दोनों हाथों में करना ओके। है, 5 मिनट राइट, 5 मिनट लेफ्ट, दोनों को एक साथ नहीं। बीपी के लिए समझ लीजिए। डॉक्टर ठीक साहब है, नीले रंग बहुत का सेक्शन। हाँ जी, राजन, डॉक्टर साहब मैं राजन सर आगे हंसराज बढ़। बोल रहा था महेंद्रगढ़ से। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा जो जानकारियां आपने दी। निश्चित रूप से उसका लाभ सभी पार्टिसिपेंट्स को मिला है, ऐसा मैं भी महसूस कर रहा हूँ। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी, और आप 10,000 लोगों का टारगेट लेके चल रहे हैं। परमात्मा करे कि आपका ये टारगेट पूरा हो, और जल्दी ही लोग आपके साथ जुड़ करके अपने आप को स्वस्थ रख पाएं।
बहुत आसान तरीके से आपने अपनी बात रखी हैं और मुझे लगता है पहली ही क्लास में सारी बातों के आंसर में मिलेंगे। उससे कुछ लाभ नहीं होना, लाभ तब होता है जब रेगुलर सुन करके और प्रैक्टिकल किया जाएगा। राइट। तो समय आपने रखा 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बिना अनुमति के हम भी क्लास से बाहर नहीं होना चाहते थे, तो समय से आइए, समय से जाइए और देश को आगे बढ़ाइए। तो कुछ इस प्रकार का ध्यान रखते हुए और आप समाज में जो भला करने के लिए निकले हैं, परमात्मा करे कि आपकी सामर्थ्यता और बढ़े और सेशन में आए सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मैं तो अक्सर कह दिया करता हूँ कि साथियों मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। निश्चित रूप से जब व्यक्ति काम के लिए निकलते हैं और बीमारी से जब बीमारी, पहली बात तो बीमारी आए क्यों और आ भी गए तो उसके लड़ने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं, जिसमें से कुछ विधाओं की चर्चा आपने की है। तो जब हम उन सब की जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो मैंने तो कई बार सुना है कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में हुआ करता है। भाई ये तो लड़ते हुए ही जीवन को आगे बढ़ाना है। तो जो बहन अभी चर्चा कर रही थी कि ठीक हो जाएगा, नहीं, जब आपका विश्वास होगा और आप कुछ प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगी। और मैंने भी बीच में जबरदस्ती कुछ बोलने का मन इसलिए किया कि डॉक्टर साहब ने जो बात हम सबके सामने रखी है, यदि हम उन चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये किसी ना किसी व्यक्ति के अनुभव से कही हुई बातें हैं, आजमाने की हैं। आप सभी आजमाइए और आगे बढ़िए। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ इन लाइनों के साथ कि होते हैं जिनमें सर हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते, बुज़दिलों के वास्ते। कायर लोगों के लिए दुनिया नहीं है, कुछ करने कराने का वक्त है और डॉक्टर साहब ने अच्छा रास्ता हम सबको दिया है, तो उस पे चलते हुए हम इसका लाभ उठाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर वो बीपी का क्या बता रहे थे आप? बीपी के लिए आपने जैसे हमें टाइम की सीमा बता दी है, और सॉरी सर हम टाइम से आगे निकल गए। आगे ऐसा नहीं, ऊपर की जो फ्लैंकेज है, ऊपर की सबसे ऊपर, अगर हम नीला रंग स्केच पेन, बच्चों के 2 रुपए वाला स्केच पेन, ऊपर के टिप पे, ऊपर, सिर्फ ऊपर, अगर रोज लगा देंगे तो बीपी कंट्रोल होने लगेगा। करके देख ले। और हार्ट का जो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, समझाना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर वाले पॉइंटों पे आप दोनों हाथों में लगाकर सो जाएं, कुछ दिन लगातार प्रयास। ब्लू कलर की। Yes. थैंक यू सो मच। और मैम क्लास में आ जाइए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, प्रॉमिस है। ओके, थैंक यू सो मच। सर राजेश बोल रहा हूँ मैं। और कोई किसी का सवाल है? हाँ बोलिए राजेश जी। राजेश सर बताएं। कहाँ से आप? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, आप मतलब ये इस प्लेटफॉर्म में कैसे आपको मालूम पड़ा? ये अंकिता जी की देन है, उन्होंने मुझे लिंक भेजा है, बोला कि अंकिता जी ने भेजा। ठीक है, ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ो। तो पंकज सर, एक्चुअली क्वेश्चन ये था, जैसे भी आपने बताया, तो सर इसमें कलर थेरेपी भी आप बताएंगे सर? कलर थेरेपी बताएंगे, पर अगर सिर्फ कलर थेरेपी चाहिए तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, वो सेकंड हमारा लेवल है, पर बहुत कुछ पता लगा, बहुत कुछ पता। तो अगर इसको हम ऐसे समझे, जो प्रोफेशनल कोर्स है सर, एडवांस पर एडवांस आपका है, इसको कितने टाइम में सर, कितने टाइम कोर्स है पूरा? अगर सिखाने वाला कोई सिखाना चाहेगा तो सारे कोर्स को आप 2 महीने में सीख लेंगे, पर कोर्स की टाइम ड्यूरेशन कहीं भी जाएंगे 1 साल की रखी गई है, क्योंकि रिपीटेशन की बात, प्रैक्टिस की बात, किसी भी विधा को सीखने के बाद कम से कम 15-20 दिन अपने हाथ पे और अपनों के हाथ में प्रैक्टिस करनी। बताने वाला तो बता। आप एक्यूप्रेशर जानते हैं सर? सॉरी सर, आप जानते हैं एक्यूप्रेशर विधा? हाँ सुना हूँ, जानता नहीं सर, जो सुना हूँ थोड़ा थोड़ा। पहले एक्यूप्रेशर सीख लीजिए, बहुत सारे कलर थेरेपी इसके अंदर आ जाएगी, पर बहुत डीपली समझने के लिए
उसका पूरा 3 दिन का कोर्स है वो अलग रखा है। ओके सर, बहुत कुछ पता लगेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हमने ग्रुप का लिंक भी शेयर किया है, अगर जो लोग ज्वाइन नहीं है ग्रुप में तो आप लोग को आगे के इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। कोई और क्वेश्चंस पूछना चाहेगा? Any more questions? डॉक्टर साहब, प्रीति जी, should we wind up? Yes, sir. I think कोई questions नहीं. I don't think anybody wants to ask.